हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी एजुकेशन हब में स्वागत है। माई सेल्फ गुरप्रीत सिंह। हम कर रहे थे रीजनिंग और रीजनिंग में हमारा टॉपिक चल रहा था रैंकिंग टेस्ट। रैंकिंग टेस्ट को आज हम समाप्त करेंगे। हम चलते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। हमारा टाइप थर्ड चल रहा था। टाइप थर्ड में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन करवा दिए थे। अब जिसके 2-3 क्वेश्चन बचे हैं वो भी हम करेंगे, फिर उसके बाद हम टाइप फोर स्टार्ट करेंगे। देखिए टाइप थर्ड का हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो देख लीजिए एक बार। इसमें देखो आपको एक चीज बताने जाऊंगा, अच्छी सी चीज है, इसको अच्छे से समझना। अब हमें क्या दे रखा है कि अभय आगे से 6वां, बानू पीछे से 18वां, वह बीच में 5 हो तो, वह बीच में 5 हो तो कुल बताइए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिखा है। अब देखो एक बार आपको क्वेश्चन बोल देता हूं। क्या है कि अभय है, उसका स्थान आगे से क्या है, छठा है, और जो बानू है उसका स्थान क्या है, 18वां है, और बीच में दोनों में कुल 5 बंदे बैठे हैं, और हमें क्या बताना है कि कुल कितने बंदे हैं। देखो ये अपनी पंक्ति है, ठीक है, ये अपनी पूरी पंक्ति है। इसमें हमें क्या दे रखा है, जो अभय है वो आगे से छठे स्थान पर है, अभय है वो आगे से छठे स्थान पर है, ठीक है, और हमें दे रखा है बानू है जो वो पीछे से कितने स्थान पर है, 18वें स्थान पर है, बानू 18वें स्थान पर है, और बीच में कितने बंदे दे रखे हैं, बीच में हमें टोटल 5 बंदे दे रखे हैं। तो हमें टोटल बताना है। टोटल बताने के लिए मैं क्या करता था, आपको बोला था मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करता था, इन सभी को ऐड कर देता था तो वो मेरे टोटल आ जाते थे। अब देखो 6 + 5 + 18, तो इसको मैं ऐड करूंगा तो मेरा कितना आ जाएगा, मेरा आ जाएगा 11, और 18 कितने हो जाएंगे, तो 11 + 18 तो 8 1 9 और 2 29, तो 29 जो बंदे होंगे वो सभी टोटल इसमें बैठे होंगे। अब यदि मैंने आपको बताया था कि यदि आपको मिनिमम का पूछ लेता है तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। क्या फॉर्मूला बताया था कि मैक्सिमम में से अपने माइनस करते थे 2 इंटू बीच के +2, ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। अब देखो इसमें हमने मिनिमम निकालना था, तो मिनिमम निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा। देखो मैंने आपको बोला था आपके 2 आंसर आ सकते हैं ऐसे सवालों में। अब देखो इसमें हमारा क्या आंसर आएगा, मैक्सिमम हमारा आ गया 29 में 2 इंटू मल्टीप्लाई कर रहा हूं 5 से +2 कर रहा हूं, तो 10 + 2 मतलब 12। 29 में से मैं कितने माइनस कर रहा हूं, 12 माइनस कर रहा हूं, तो यहाँ पे अपना कितना आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो आ गया अपना 7, तो यहाँ पे 2 में से 1 गया तो 1 17 आ जाएगा। अब देखो एक तो मैक्सिमम के लिए अपना आंसर क्या आ रहा है, मैक्सिमम के लिए आंसर आ रहा है 29, और मिनिमम के लिए आंसर आ रहा है अपना 17। मैंने आपको कल बताया था कि मैक्सिमम होगा तब हमारा ये वाला आंसर होगा, मिनिमम होगा तब ये हमारा आंसर होगा। अब इसमें हमारे 2 आंसर ना आकर के केवल एक आंसर आएगा, ये वाला जो हमारा है ये आंसर नहीं आएगा। अब इसका कारण जान लीजिए, ये क्यों नहीं आएगा। देखो हमें यहाँ क्या दे रखा है कि जो बानू है उसका पीछे से 18वां रैंक है। अब देखो जैसे ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की, इसमें टोटल मैंने अपने बंदे बना दिए 17। अब मैंने इसमें 17 बना दिए, तो हमें दे रखा है बानू का जो पीछे से रैंक कौन सा है, 18वां है। यदि इसमें टोटल बंदे ही 17 हैं तो 18वीं रैंक हो सकती है क्या, नहीं हो सकती ना, तो इसलिए हमारा क्या होगा, ये वाला आंसर नहीं आएगा, ओनली हमारा आंसर आएगा ये वाला। अब देखो एक चीज और बताऊं आपको, देखो यहाँ पे यदि आपको इस प्रकार दे रखा हो, देखो यहां पे आपको एक लाइन दे रखी है, हमें क्या बोल रखा है, अभय है जो आगे से छठा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये अजय हो गया आगे छठा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। अब जो अपने बानू है, बानू का स्थान यदि मैं इनके ओवरलैप करके बनाऊंगा तो वो यहां से आगे जा सकता है क्या, एक से आगे नहीं जा सकता ना, एक से आगे नहीं जा सकता, तो इसके बीच में मैं कितने बंदे बिठा सकता हूं मैक्सिमम। देखो बीच में 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदे और 4 बंदे, मैक्सिमम मैं बीच में 4 ही बंदे उठा सकता हूं, और मुझे यहाँ पे कितना दे रखा है कि बीच में 5 हो,
तो 5 मैं नहीं बिठा सकता, तो इसलिए क्या होगा, हमारा आंसर 1 ही आएगा। अब आगे हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, उससे आपको पूरा क्लैरिफाई हो जाएगा कि कैसे हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि P बाएं से 70वां है। क्वेश्चन हमें दे रखा है P बाएं से 70वां है, P बाएं से 70वां है, Q दाएं से 10वां, Q दाएं से 10वां है, और बीच में 6 हैं। बीच में कितने हैं, बीच में 6 हैं, तो कुल हमें बताने हैं कुल कितने हैं। ठीक है, अब ये आपका क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमारा एक आंसर आएगा या दो आंसर आएगा, इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें मैक्सिमम निकालना होता है, तो मैक्सिमम के लिए क्या बोला मैंने, मैक्सिमम के लिए मैंने बोला है कि सभी के आपने ऐड कर देते हैं तो कुल आ जाते हैं। देखो हमें क्या दे रखा है, 17 प्लस 10 प्लस 6, यदि मैं इनको ऐड करूंगा 17 प्लस 16, 17 प्लस 16 तो मेरा क्या आ गया, 7 6 13 और 33, टोटल कितने आ जाएंगे, 33 आ जाएंगे। और यदि मैं ये बोलूं कि हमारे मिनिमम कितने आएंगे, तो मिनिमम के लिए मैंने आपको क्या बताया था फॉर्मूला, मिनिमम के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था मैक्सिमम -2 इंटू बीच के प्लस 2। तो देखो 33 में से मैं कितने माइनस करूंगा, 12 और 2 14, 14 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 13 में से 4 गया तो 7 आ गया, और यहाँ पे हमारा 2 बच गया, 2 में से 1 गया तो 1, 17 और 33। अब देखो हमारे दोनों आंसर आ सकते हैं या नहीं आ सकते, देखो हमारे दोनों आंसर आ सकते हैं या नहीं आ सकते। अब P का बाएं से 70वां दे रखा है, तो हमारा 70वां रैंक बन रहा है, और Q का 10वां दे रखा है, इसमें भी 10वां बनेगा, और इसमें भी 33 दोनों में ये बनेंगे, तो हमारा इसमें दोनों आंसर आएंगे। तो देखो एक चीज और देख लीजिए कि ये वाला हम कैसे पता करना है, हम ऐसे निकाल के तो देखेंगे नहीं, तो इसको पता करने के लिए मैं बताऊं कि आपने क्या करना है, इन दोनों में से ये वाला नंबर और ये वाला नंबर दोनों में से आपको देखना है कि लिस्ट वैल्यू कौन सी है, कम वैल्यू कौन सी है। ठीक है, कम वैल्यू हमें देखनी है, तो आप देख लीजिए इन दोनों में से कम वैल्यू कौन सी है, 10 है, तो 10 आपकी लिस्ट वैल्यू है, तो 10 में से आपको क्या करना है, 2 माइनस कर देना है। 10 में से आप 2 माइनस करोगे तो आपका क्या आएगा, 8 आएगा, और यदि आपके बीच के बंदे 8 या उससे कम हैं तब तो आपके 2 आंसर आएंगे, यदि 8 से ज्यादा होंगे तब आपका आंसर 1 ही आएगा। तो अब चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए, फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लेंगे। 33 में से यदि मैं 14 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 17 नहीं आएगा, 19 आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा टाइप 3 चल रहा है। टाइप 3 में मैंने आपको इसमें कुछ डिफरेंट चीज बताई है, वो आप अच्छे से समझ लेना। इस प्रकार आपको एग्जाम में पता लगाना है कि हमारा एक आंसर आएगा या 2 आंसर आएंगे। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लीजिए टाइप 3 का। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है जे आगे से 12वां, जे आगे से 12वां है, ठीक है, और के पीछे से 8वां है, के पीछे से 8वां है, और बीच में टोटल कितने बैठे हैं, 8 बंदे बैठे हैं, बीच में 8 हैं, तो आपको कुल बताने हैं कि कुल कितने होंगे। अब देखो इसमें हमारा कितने आंसर आएंगे, एक आंसर आएगा या 2 आंसर आएंगे, मैक्सिमम आएगा या फिर मिनिमम भी आएगा, मैक्सिमम आएगा या ओनली या फिर मिनिमम भी आएगा। ठीक है, अब देखो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है कि जो आपको दोनों बंदे दे रखी हैं इसमें से लिस्ट वैल्यू कौन सी है, कम वैल्यू कौन सी है। कम आपकी 8 है, तो 8 में से यदि मैं 2 माइनस करूंगा तो मेरा क्या आएगा, 6 आएगा।
अब देखो जब ओवरलैप की कंडीशन बनती है तो बीच में हम 6 बंदे ही बिठा सकते हैं। तो देखो या तो 6 बिठाएंगे या 6 से कम बिठाएंगे, और हमें यहाँ कितना दे रखा है, 8 दे रखा है। तो हमारा जो मिनिमम वाला वो नहीं आएगा, ओनली हमारा मैक्सिमम का आंसर आएगा, मिनिमम वाला आंसर नहीं आएगा। अब देखो मैक्सिमम हम कैसे निकालते थे, मिनिमम वाला तो आंसर आने वाला नहीं है, और मैक्सिमम निकालने के लिए क्या करूंगा, 12 + 8 + 8 इन सभी को ऐड करूंगा। ऐड करने पर क्या आ गया, 12 और 8 20, 20 हो रहे 8 28, तो 28 मेरा आंसर आ जाएगा। ये आपके थे टाइप 3 के क्वेश्चन। अब हम अपना जो टाइप 4 है वो कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम इस टॉपिक का एंड करेंगे। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। जो आपके अगले क्वेश्चन है वो है आपके टाइप 4 के क्वेश्चन। अब देखो अपना अगला क्वेश्चन क्या है। अब आपका यहां से स्टार्ट हो जाता है टाइप 4। ठीक है, अब देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। पहला टाइप 4 का हमारा पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है, 45 छात्राओं की पंक्ति में 45 छात्राओं की पंक्ति में 45 छात्राओं की पंक्ति में विशाखा बाएं छोर से 25वीं है। विशाखा बाएं छोर से 25वीं है। विशाखा बाएं छोर से 25वीं है। उसका दाएं छोर से कौन सा स्थान है, उसका दाएं छोर से कौन सा स्थान है, ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। अब हमें ये पता है कि आपकी एक पंक्ति है, ठीक है, ये मैंने यहां पे रो बना दी, इसमें टोटल बंदे कितने हैं, 45। अब जो विशाखा है उसका हमें पता है कि बाएं छोर से 25वीं है, तो बाएं छोर से हम विशाखा की रैंक बनाते हैं। बायां छोर ये है, यहां से विशाखा जो बैठी है वो 25वें स्थान पर बैठी है। कौन बैठी है, विशाखा। ये आपका क्या है, बायां, और ये आपका क्या है, दायां। ठीक है, अब आगे हमें क्या दे रखा है कि उसकी जो बाएं छोर से 25वीं रैंक है, तो उसका दाएं छोर से हमें स्थान बताना है। अब देखो ये आपके बाएं साइड से तो उसकी रैंक 25 दे दी, अब हमें दाएं साइड से इसकी रैंक बतानी है। टोटल 45 हैं, तो 25 यहाँ पे आ गया विशाखा के, और बाकी जो कितने बच गए, ये वाले आपके कितने बच जाएंगे, 20 बच जाएंगे। ठीक है, ये आपके यहां तक 20 बच गए। अब हमें ये जो 20 निकाले हैं इसमें क्या है, विशाखा काउंटेड नहीं है, विशाखा जो काउंटेड नहीं है, विशाखा को छोड़ करके 20 बच गए। अब हमें क्या बताना है, उसके दाएं छोर से रैंक बतानी है, इस साइड से हमें रैंक बतानी है। अब देखो मैं टोटल कैसे बताता था, टोटल रैंक बताने के लिए लेफ्ट में से मैं लेफ्ट और राइट को ऐड करता था और उसमें से 1 माइनस करता था। ठीक है, लेफ्ट और राइट को ऐड करके 1 माइनस करता था। अब हमें यहाँ पे क्या कंडीशन है, हमें टोटल पता है, टोटल पता है, और हमें कौन सा बताना है, दाएं छोर से बतानी है, यानी कि हमें राइट छोर से बतानी है। राइट से मैं बताऊंगा तो टोटल में से ये आपका जो लेफ्ट है माइनस हो जाएगा, और अपना क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये राइट निकालने का हमारा फॉर्मूला बन गया। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे, इसकी रैंक कैसे निकालेंगे। देखो टोटल हमें पता है, टोटल में से मैं लेफ्ट वाले माइनस करूंगा तो मेरा उसमें एक ऐड करूंगा तो राइट वाला आ जाएगा। अब राइट वाला निकालना है, तो टोटल मेरे कितने थे, टोटल थे 45 में से मैंने माइनस किया, मेरे को पता है मेरे लेफ्ट वाले कितने हैं, लेफ्ट यानी कि आपका कौन सा होता है, बायां, तो बाएं वाले आपके 25 हैं, तो 25 में से माइनस करूंगा और उसमें क्या कर दूंगा, एक ऐड कर दूंगा, तो 45 में से 25 गए तो आपका आ गया 20, 20 में से एक जोड़ा तो 21। तो राइट में से आपकी रैंक क्या आ गई, 21 रैंक आ गई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, इसको उतार लीजिए। फिर हम अपना अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन आपने खुद ने करना है, इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको मैं साफ करता हूं और हमारा अगला क्वेश्चन लेता हूं। अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? अगले क्वेश्चन में दे रखा है 38 छात्रों की पंक्ति में 38 छात्रों की पंक्ति में 38 छात्रों की पंक्ति में कमल अंतिम छोर से 15वां है। कमल अंतिम छोर से 15वां है और हमें क्या बताना है? हमें प्रथम छोर से स्थान बताना है। तो प्रथम छोर से स्थान बताइए। एक बार आपको फॉर्मूला फिर से रिवाइज कराता हूं। क्या फॉर्मूला है? हम क्या करते थे? टोटल निकालने के लिए क्या कर रहे थे? लेफ्ट प्लस राइट को जोड़ करके उसमें से एक माइनस करते थे। अब हमें क्या है? टोटल हमें दे रखा है तो हमें एक छोर का भी दे रखा है और दूसरे छोर का निकालना है। जैसे राइट का निकालना है तो टोटल में लेफ्ट इधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा और उसमें अपने क्या करेंगे? इधर जाके 1 होगा, वो ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या है? लेफ्ट। ठीक है, अब देखो मेरे को क्या निकालना है? अंतिम छोर से स्थान बताना है। तो देखो 38 दे रखे हैं मेरे को टोटल, तो राइट से मेरा कितना हो जाएगा? 38 में से मैं माइनस करूंगा, लेफ्ट से स्थान दे रखा है 15, तो 15 माइनस करके इसमें 1 जोड़ दूंगा। तो 38 में से 15 गए तो 8 में से 5 गया तो 3, तो यहां हमारा 3 में से 1 गया तो 2 में 23 में 1 जोड़ूंगा तो 24। तो राइट से मेरा स्थान कौन सा आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसको आप उतार लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है, क्या दे रखा है? 46 छात्राओं की पंक्ति में 46 छात्राओं की पंक्ति में 46 छात्राओं की पंक्ति में मधु दाएं से 27वीं है। मधु दाएं से 27वीं है। ठीक है, और हमें क्या बताना है? बाएं से उसका स्थान बताना है। बाएं से उसका स्थान बताना है तो कैसे बताएंगे हम? बाएं से स्थान देख लीजिए, 46 हमें टोटल दे रखा है। ठीक है, 46 हमें टोटल दे रखा है, उसमें से जो एक स्थान दे रखा है वो हम माइनस करेंगे और माइनस करके इसमें क्या करूंगा? एक ऐड कर दूंगा। तो 46 में से 27 गए तो यहाँ 16 में से 7 गया तो मेरा 9 बचा, तो यहाँ 3 में से 2 गया तो 1 बचा। तो मेरी कौन सी रैंक आ जाएगी? 20वीं रैंक आ जाएगी। कहां से? बाएं से। ठीक है, बाएं से रैंक कौन सी आ जाएगी? 20वीं रैंक आ जाएगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके जो अगले क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको करना है। देखो ये वाला क्वेश्चन देखिए, मैं अभी आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लिखता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? देखो अच्छे से पढ़ना क्वेश्चन को, फिर आप क्वेश्चन करने की कोशिश करना। हमें दे रखा है क्वेश्चन में 40 छात्रों की पंक्ति में, क्वेश्चन दे रखा है 40 छात्रों की पंक्ति में, 40 छात्रों की पंक्ति में कोमल आगे से 10वीं है। कोमल आगे से 10वीं है। कोमल आगे से 10वीं है, वह राधा पीछे से 70वीं है। वह राधा पीछे से 70वीं है। राधा पीछे से 70वीं है। इन दोनों के मध्य कितनी छात्राएं हैं? अब हमें बताना है कि इन दोनों के मध्य
मध्य कितनी छात्राएं है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। हमें क्या पता है, हमें पता है कि इसमें एक रो में कितनी छात्राएं बैठी है, 40 छात्राएं बैठी है। अब यहां हमें दे रखा है कोमल है जो वो आगे से कौन सा रैंक है कोमल का, आगे से यहां पे बैठी है कोमल, इसकी 10वीं रैंक है। कोमल आगे से 10वीं है, वह राधा पीछे से कौन सी है, राधा इस साइड से पीछे से हमारे को दे रखा है 17वीं है। राधा पीछे से 17वीं है और कोमल हमारी आगे से 10वीं है। तो हमें बीच के बंदे बताने हैं कितने होंगे। तो बीच के बताने के लिए मैं क्या करूंगा, इन दोनों को ऐड करूंगा, ठीक है, इन दोनों को ऐड करूंगा तो टोटल में से, टोटल हमें दे रखा है 40 और जो हमें लेफ्ट और राइट के दे रखे हैं, लेफ्ट और राइट के जो दे रखे हैं वो टोटल में से माइनस करूंगा। तो 40 में से यदि मैं 10 और 27 को जोड़ करके ऐड करता हूं तो 40 में से मैं कितने माइनस कर रहा हूं, 37 माइनस कर रहा हूं। तो मेरे बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, बीच में आपके आ जाएंगे 3 छात्राएं बैठी होगी आपकी बीच में, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो इस प्रकार के क्वेश्चन हमें ऐसे करने हैं। तो देखो एक बार फिर से आपको रिवाइज करवा देता हूं। इसमें क्या है, इसमें हमें दे रखा है, देखो यहां हमें 10 दे रखा है और यहां 17 दे रखा है, 17 और 10 27। तो 40 में से मैं 27, ये आपको यहां पे दे रखा है 17, यहां पे आपको 17 दे रखा है और आपका ऐड क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा और 13 आएगा। तो बीच में आपकी छात्राएं कितनी आ जाएगी, 13 आएगी। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगी थी। एक बार फिर से देखो हमें क्या दे रखा है, 40 छात्रों की पंक्ति में कोमल आगे से 10वीं है और राधा पीछे से 17वीं है। आगे से 10वीं और पीछे से 17वीं, टोटल हमें 40 दे रखे हैं। इन दोनों को ऐड करके मैं टोटल में से माइनस करूंगा तो मेरी बीच की छात्राएं आ जाएगी। तो वैसा ही मैंने किया है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको उतार लिया तो हम चलें अगले क्वेश्चन पे। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से समझना, अच्छा क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, देखो हमें अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि 35 छात्रों की पंक्ति में, 35 छात्रों की पंक्ति में, 35 छात्रों की पंक्ति में अनुज दीपक से दाएं 5वां है, अनुज दीपक से दाएं 5वां है, अनुज दीपक से दाएं 5वां है, वह दाएं छोर से 17वां है, वह दाएं छोर से 17वां है, वह दाएं छोर से 17वां है। तो दीपक का बाएं छोर से हमें स्थान बताना है। तो दीपक का कौन से छोर से, बाएं छोर से। तो दीपक का बाएं छोर से स्थान बताना है। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 35 छात्रों की पंक्ति में अनुज दीपक से दाएं 5वां है। देखो अनुज है वो किससे, दीपक से। तो यहां दीपक है, दीपक से दाएं, तो दीपक से दाएं यानी कि यहां, ये इसके यहां पे कितने स्थान हो गए, 5वां है। तो देख लो ये कौन है, अनुज। और आगे हमें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि अनुज दीपक से दाएं 5वां है, वह दाएं छोर से 11वां है, दाएं छोर से, ये आपका 17वां दाएं छोर से 17वां है। और इस छोर से जो आपका अनुज है वो कौन सी रैंक पर है, 17th रैंक पे, ठीक है, 17वां है। अब हमें क्या बताना है, तो दीपक का बाएं छोर से स्थान बताइए। तो दीपक का हमें बाएं छोर से स्थान बताना है। तो देखो ये यहां तक तो अनुज का रैंक आया 17वां, तो इसमें कहीं दीपक आया क्या, नहीं आया ना।
तो इसमें क्या करूंगा 5 ऐड और कर दूंगा तो मेरी दीपक की रैंक आ जाएगी इस साइड से। तो दीपक की रैंक क्या आ जाएगी, इसमें मैं 5 और ऐड कर दूंगा, ये वाले 5 इसमें ऐड करूंगा तो 22। दीपक की रैंक कितनी आ गई 22। अब मुझे क्या पता लग गया, दीपक की रैंक पता लगी तो मैं इधर से इस साइड से दीपक की रैंक निकाल दूंगा, क्योंकि देखो मुझे पता है टोटल कितने हैं 35 है। 35 में से ये वाली रैंक माइनस करूंगा 22 माइनस करूंगा और क्या ऐड करूंगा 1 ऐड करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी दीपक की इस साइड से रैंक आ जाएगी। तो 35 में से 22 के तो 3 यहां आपका बच गया 1, तो इसमें 1 ऐड किया तो 14, दीपक की इधर से रैंक आ जाएगी 14। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फिर हम उसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा वो भी लेंगे और सभी क्वेश्चन को कंप्लीट करके आज हम इस टॉपिक का एंड करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो अगले क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में, छात्रों की एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वां है, राजू बाएं से 10वां है, राजू बाएं से 10वां है, गौतम दाएं से 16वां है, गौतम दाएं से 16वां है, गौतम दाएं से 16वां है। यदि दोनों के मध्य, यदि दोनों के मध्य, यदि दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र हो, पंक्ति में 1/3 छात्र हो, 1/3 छात्र हो तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो। तो छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश करो, फिर मैं कराऊंगा आपको क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या दे रखा है, छात्रों की एक पंक्ति में राजू बाएं से 10वां है। तो ये देखो मैंने एक पंक्ति बना दी। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है जो राजू है वो बाएं से 10वां है। ठीक है, यहां से अपना राजू का स्थान है बाएं से कौन सा 10वां, और आगे हमें क्या दे रखा है गौतम का दाएं से स्थान, ये तो राजू का है, और गौतम का जो दाएं से स्थान है वो कौन सा है 16वां है। ठीक है, ये आपका कौन है गौतम। अब हमें आगे क्या देखा है, यदि दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र हो, दोनों के मध्य पंक्ति में 1/3 छात्र, देखो इन दोनों के बीच में 1/3 छात्र बैठे हैं। तो देखो टोटल तो मेरे कितने हो गए, टोटल मेरे हो गए 3। ठीक है, और दोनों के मध्य 1/3, तो दोनों के मध्य 1/3 तो बीच के प्लस साइड के, बीच के और साइड के मिलाकर के मेरे कितने आएंगे, टोटल आएंगे 3। तो हमें क्या दे रखा है कि बीच में जो है वो 1/3 छात्र हैं। तो 3 का मैं 1/3 निकालूं, 3 का मैं 1/3 निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो बीच के आपके कितने हो गए, बीच का आपका 1 हो जाएगा और साइड के कितने हो जाएंगे, साइड के 2 हो जाएंगे। तो यदि मैं इसका अनुपात भी निकालूं, यदि मैं इसका अनुपात निकालूं तो मेरा क्या आ जाएगा 3:1:2। तो ये मेरा अनुपात आता है। यदि मैं बीच के और साइड वालों का अनुपात निकालता हूं तो मेरा क्या आता है 3:1:2। देखो बीच के आपके 1 आएंगे और साइड के आपके 2 आएंगे अनुपात में। तो देखो हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि दोनों के मध्य पंक्ति के 1/3 छात्र बैठे हैं। तो मध्य में हमें कितने दे रखे हैं 1/3 दे रखे हैं। अब हमें यहाँ पे मध्य के तो फाइंड आउट करने हैं, मध्य के हमें पता नहीं है, ये वाले हमें पता नहीं है, बल्कि हमें साइड वाले तो पता है, ये वाले और ये वाले, इस साइड वाले और इस साइड वाले पता है। तो 16
इस साइड वाले हैं और 10 उस साइड वाले हैं। टोटल मैं इसको ऐड करूंगा तो मेरा कितना हो गया 26 आ गया। तो 26 मुझे पता है दोनों साइड वाले हैं, तो साइड वालों का अनुपात कितना दे रखा है 2 दे रखा है। तो मेरा मैंने 26 वैल्यू दे रखी है, वो हमें 2 की वैल्यू दे रखी है। तो हमने वैल्यू किसकी निकालनी है 1 की वैल्यू निकालनी है, यानी कि बीच के की वैल्यू निकालनी है। तो मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा। और बीच के मुझे निकालने थे तो बीच के मेरे कितने आ जाएंगे 13 बंदे आ जाएंगे। तो ये था आपका अगला क्वेश्चन। अब इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और बचा है, उस क्वेश्चन को लेते हैं, फिर उसके बाद आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगले क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगले क्वेश्चन में आपको देख लीजिए दे रखा है कि 44 छात्रों की पंक्ति में 44 छात्रों की पंक्ति में 44 छात्रों की पंक्ति में ए का दाएं छोर से स्थान ए का दाएं छोर से स्थान ए का दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर के स्थान उसी के बाएं छोर के स्थान का दुगुना है का दुगुना है। तो आगे हमें पूछा है तो ए का दाएं छोर से स्थान ज्ञात करो। तो ए का दाएं छोर से स्थान ज्ञात करो, ये हमारा क्वेश्चन है और ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन करवाता हूं। अब देखो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अब देखो इसमें हमें क्या दे रखा है 45 दे रखा है पंक्ति में, जो छात्रों की संख्या यहां पे दे रखा है 44 छात्र हैं, पंक्ति में टोटल कितने छात्र हैं 44। और हमें इसमें दे रखा है कि ए का दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर के स्थान से क्या है डबल है। अब हमें क्या पता है, जब मैं टोटल निकालता हूं तो मैं क्या करता हूं लेफ्ट स्थान और राइट स्थान को जोड़ करके उसमें से एक माइनस करता हूं, ठीक है, जब ये टोटल निकालता हूं। अब हमें यहाँ क्या दे रखा है, जो लेफ्ट है वो राइट का दुगुना है, तो लेफ्ट है जो वो क्या है राइट का दुगुना है। तो लेफ्ट का अनुपात हमें 1 दे रखा है, तो राइट का अनुपात कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमें टोटल का अनुपात कितना हो गया, हमारा टोटल का अनुपात 3 हो जाएगा। तो हमें यहाँ 44 विद्यार्थी दे रखे हैं, तो हमें यहाँ पे कितने लेने होंगे 45 लेने होंगे। 45 क्यों लेने होंगे, देखो मैं क्या करता था टोटल में से वो उसको ऐड करता, जैसे एक पंक्ति आपके पास ये एक पंक्ति है, इसमें मैंने बोल रखा है 1 2 3 4 5 6 बंदे बैठे हैं। अब जो यहाँ पे एक बंदा बैठा है जिसका नाम क्या है राजू, तो राजू का इस साइड से जो स्थान है वो है पहला दूसरा तीसरा और चौथा। और उसी प्रकार मैं बोलता हूं कि राजू का इस साइड से जो रैंक है वो है पहला दूसरा और तीसरा रैंक है। अब देखो लेफ्ट और राइट साइड को मैं ऐड करता हूं तो मेरा कितना आता है, लेफ्ट प्लस राइट को मैं ऐड करूंगा तो 3 + 4 मेरा क्या आएगा 7 आएगा। बट मैंने आपको बोला कि पंक्ति में बंदे कितने हैं 6 बंदे हैं, तो देख लीजिए गिन के 1 2 3 4 5 और 6। उसी प्रकार इसमें हमें दे रखा है टोटल छात्रों की संख्या हमें दे रखी है 44, और यदि मैं लेफ्ट से और राइट से इनका स्थान लेता हूं तो कितना आएगा 45 आएगा। इन दोनों को ऐड करूंगा, देखो 1 और 2 यानी कि 3 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 की वैल्यू हमारी आएगी 45 वैल्यू आ गई 3 की। और हमें बताना क्या है, हमें बताना है ए का दाएं छोर से स्थान। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ए है
और ये हमारा बी है। तो हमें क्या दे रखा है, टोटल 45 दे दी और हमें 2 की वैल्यू निकालनी है, तो ये अपना 15 आ जाएगा। 15 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 30 आ जाएगा। हमारा दाएं छोर से स्थान क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ये देख लीजिए एक बार क्वेश्चन को। और यदि आपको समझ नहीं आया तो मैं एक्स वाई मान के भी इसको करवा दूंगा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको एक्स और वाई मान के भी कर लेंगे। अब देखो इसको हम x मान के भी कर लेते हैं। एक और तरीका बताता हूं इसको x और y मान के। हमें क्या दे रखा है, जो लेफ्ट साइड से जो स्थान दे रखा है वो क्या है, लेफ्ट साइड से जो स्थान दे रखा है वो x है। तो मैं राइट साइड से जो स्थान है वो क्या दे रखा है, हमें बाएं छोर के स्थान से दुगना है, तो ये क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब मैं टोटल निकालता हूं, तो टोटल कैसे निकालता था, लेफ्ट और राइट को जोड़ करके उसमें से मैं 1 माइनस करता था। लेफ्ट और राइट मतलब कि या x और 2x को जोड़ करके, x और 2x को जोड़ करके इसमें से क्या करता था, 1 माइनस करता था। तो मेरा क्या आता था, मेरा टोटल आता था। टोटल यहां कितना दे रखा है, 44 दे रखा है, ठीक है। अब 44 दे रखा है, तो देखो यहां x प्लस 2x बराबर क्या हो गया मेरा 44, ये आपका माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो 3x की वैल्यू कितनी आ गई, मेरी आ गई 45। 3x की वैल्यू 45 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू मेरी आ जाएगी 15। तो x की वैल्यू मेरी 15 आ जाएगी, 15 आ जाएगी। तो देखो अब मुझे क्या बताना है, a का दाएं छोर से स्थान बनाना है। तो a का बताना है, तो x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करूंगा तो मेरी क्या आ जाएगी, 30 आ जाएगी। और यही हमने आंसर जो अपने पहला मेथड किया था उससे निकाला था। ये थे आपके क्वेश्चन रैंकिंग टेस्ट के। यहाँ पे आपका रैंकिंग टेस्ट है वो आपका समाप्त होता है। रैंकिंग टेस्ट से रिलेटेड मैंने आपको सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ इसी साथ जुड़े रहे, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की आपकी क्लास है यहीं पे समाप्त होती है। थैंक यू।